नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संविधान का, आप देख रहे हैं सिंहासन पर हमारी खास पेशकश वीकेंड स्पेशल। पिछले कुछ वक्त से जेन जी शब्द हमारी बोलचाल से लेकर सियासत तक लगातार सुनाई दे रही है। जंतर मंतर से उठी जेन जी की गूंज लद्दाख तक पहुंच गई। सवाल ये, जेन जी होने का मतलब क्या है? क्या जेन जी के नाम पर सुरक्षा बलों से बदसलूकी, बहस, धमकी, ये जेन जी को लाइसेंस है? लद्दाख में वायरल हुए एक वीडियो में एक युवती सुरक्षा नाके पर तैनात जवानों से उलझती नजर आई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। करोड़ों अरबों में व्यूज है। ये लड़कियां कहती है, वी आर जेनजीज, वी वोंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। हम टैक्स पे करते हैं, नाका नहीं खुलने पर धरने और आगे तक बात पहुंचने की बात कही जाती है। वीडियो वायरल होता है तो सोशल मीडिया से लेकर सबकी नाराजगी सोशल मीडिया पर सामने आती है, चाहे वो आम नागरिक हो, पूर्व सैनिक हो। और अब वही युवती भारतीय सेना से सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग रही है। यानी सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, सवाल यह है कि जेन जी के नाम पर बदसलूकी की आवाज भी उठेगी या फिर जेन जी के नाम पर से जायज ठहराया जाएगा। पहले ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको इसी से रिलेट करते हुए हम सीजेपी भी ले चलेंगे। पहले इस वीडियो पर नजर डालते हैं। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम नहीं जाएंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। सेना की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है। इलाका सेंसिटिव है, इसलिए हर फैसले सोच समझकर और रणनीति के हिसाब से लिए जाते हैं। अब ये जो वीडियो आपने देखा, ये लद्दाख का वीडियो है। अब दिल्ली के जंतर मंतर के आप सीजेपी प्रोटेस्ट की भी कुछ तस्वीरें देख लीजिए। इस प्रोटेस्ट में भी टोन वही थी, सलीका वही था, अंदाज वही था, और इन सब के ऊपर ठप्पा लगाया गया जेन जी का। पहले जंतर मंतर से सामने कुछ ऐसे ही वीडियो आए जिनमें कुछ युवा प्रदर्शनकारी पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए। इन वीडियोस को लेकर सवाल उठाए गए कि क्या जेन जी असली में यही हैं, या कुछ युवा जो जेन जी तो कहलाते हैं लेकिन शायद वो अपने मुख्य लक्ष्य से भटक चुके हैं। अब सवाल यह है कि जेन जी के नाम पर इन युवाओं को यह अभद्रता का लाइसेंस कौन देता है? यह शिक्षा कहां से आ रही है? कौन सिखा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? लद्दाख के एक सुरक्षा नाके का वायरल वीडियो जो कहती है, वी आर जेन जी, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। जेन जी के विवाद को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई इसे सही बताने की कोशिश कर रहा है तो कोई इसके खिलाफ है। ये भाजपा सरकार जो जेन जी के ऊपर में आरोप लगा रही है, ये इसलिए लगा रही है क्योंकि जेन जी सड़कों पर है, अपने अधिकारों का मांग कर रहा है। पूरे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में जेन जी आकर के चौराहे ब्लॉक करता है, कहता है हमारे पास में शिक्षक नहीं, हमें शिक्षक दे दीजिए। डियर जेन जी, आपको क्या लग रहा है कि आजकल जो ये आप लोग कर रहे हैं, ये बड़े शान की चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने देश के सैनिकों का अपमान करना कहीं से भी शान नहीं हो सकता। अपने देश के प्रधानमंत्री या किसी भी रिस्पेक्टेड आदमी का अपमान करना कहीं से भी शान की बात नहीं हो सकती। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आज वीकेंड स्पेशल में सिंहासन के इस खास पेशकश में चर्चा इसी मुद्दे पर, क्या जेन जी के नाम पर जेन जीज को बदनाम किया जा रहा है, या जेन जी के नाम पर कुछ भटके हुए युवा इस देश में जेन जी को बदनाम कर रहे हैं? बातचीत करने के लिए संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत स्वागत है आपका। हर्ष दहिया, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। राहुल तलान, राजनीतिक विश्लेषक, आपके बहुत स्वागत है। और गौतम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि स्टूडेंट हैं और जनरेशन जेड से आते हैं, यानी खुद भी जेन जी हैं। तो गौतम, आपके लिए देश की सेना का मतलब क्या है?
पुलिस का मतलब क्या है, संसद का मतलब क्या है, पार्लियामेंट का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री पद का मतलब क्या है? सर सबसे पहली बात कि हम जेनजी हैं और मेरे अकॉर्डिंग मैं भारतीय सेना के लिए बोलना चाहूँगा कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पे देना तुम फेंक मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ वीर जाया नहीं। तो मेरे लिए देश की सेना राष्ट्रवाद की जो परचम लेके आगे दौड़ रही है उसके साथ हूँ। जेनजी वो नहीं जो वो अभी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही कि वी विल नॉट टॉलरेट वी आर जेनजीज। जेनजी वो नहीं है, वो इनके लिए मेरे तरफ से शब्द यूज किए जाएंगे, ये दिमागी नक्सल हैं जो अपने राह से भटक चुके हैं और देश की जो युवा जो जागरूक युवा हैं उनके छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जेनजी नहीं है, मतलब ये जेनजी नहीं है, ये इनके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो शब्द का उस दिन चयन किया कि जिन्हें हमें खोजना है कि हमारे बीच कुछ दिमागी नक्सल हैं जो इनकी जो जेनजी की छवि को बर्बाद कर रहे हैं, इन्हीं को ढूंढ के निकालना है हमें। तो संजय राणा जी कौन है ये लोग? ये क्या गौतम तो कह रहे हैं कि भाई ये जो दिमागी नक्सल प्रवृत्ति वाले लोग हैं ये सब हैं, लेकिन ये एटीट्यूड आ कहां से रहा है? आगे नाथ ना पीछे पखा, लेकिन एटीट्यूड आप देखेंगे अगर इनके बारे में कुछ रिसर्च भी प्रकाशित हुई सोशल मीडिया पर, जिस युवती की बात यहां पर की जा रही थी, उनके पर्सनल अचीवमेंट के बारे में देखा गया, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में देखा गया, कुछ भी खास नहीं निकल कर सामने आया। मैं कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनका फैमिली मैटर है, जिस भी फैमिली से आती हैं, जिस भी जो कुछ भी है, लेकिन ये एटीट्यूड क्यों कि ठीक है आर्मी है तो क्या है, हम टैक्स पे करते हैं तब आर्मी है, हम टैक्स पे नहीं करेंगे? अरे वो आर्मी भी टैक्स पे करे, जो जवान वहां खड़ा वो भी टैक्स पे कर रहा है। विवेक जी गुड इवनिंग फैलो फ्रेंड। देखिए सिंपल सी बात है, जेनजी की बात करते हैं, हमारे बगल में एक जेनजी खड़े हुए, इन्होंने कितने खूबसूरती से अपनी बातों को रखा और व्याख्यान किया। जहाँ तक बात हो रही थी तो महिला की, महिला तो पहली बात जेनजी नहीं हमसे हो सकती, 1 साल छोटी होगी, इससे ज़्यादा उसकी उम्र में अंतर नहीं है, वो जेनजी नहीं है। दूसरा, जेनजी हमारा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत तेज है, उसको तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती। वी आर नॉट वी विल होना चाहिए तो आर बोल रही है। अब वो अनपढ़ आदमी को मैं क्या ही बोलूँ। और जहाँ तक बात हो रही जेनजी की, तो जेनजी एक जनरेशन का नाम है। जनरेशन हमारी भी मिलेनियम से आते हैं, हमारी भी जनरेशन के, हमारे यहाँ भी उस समय में अराजक तत्व थे। हमारे जनरेशन के पहले वाले, हमारे पिताजी के ज़माने में भी अराजक तत्व थे। तो अराजक तत्व हर जनरेशन में होता है, लेकिन इस जनरेशन के आड़ में कई लोग अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। रोटियाँ सेकने वाला कौन है? विपक्षी। ये बताइए कि वो महिला जो अभद्र व्यवहार कर रही है सैनिकों के साथ, कोई भी भारतीय, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा विजुअल्स भी रखें स्क्रीन पर। हाँ बोले। वो जो महिला अभद्र व्यवहार कर रही है हमारे सेना से, और हमारे वहां बोली है कि आप लोग कश्मीरियों के साथ ऐसा करते हैं, तो हमारे साथ तो कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ भी ऐसा करते हैं। सोचिए। अच्छा, ये भी कहा गया? ये कहा गया, स्टेटमेंट आप पूरा अच्छा। पढ़ेंगे तो। हाँ, आप सोचिए, कोई भी देश का बच्चा, जो भी जेनजी है, जो 12 छोटा भाई है, जो हमारे घर के बच्चे हैं, वो इस तरह की भाषा का भी उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं कि सेना बैठी है, उसके वजह से हम यहाँ पे, आप टीवी पे बातें कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं देश में, तो उनके वजह से। फिर से कह रहा हूं, लद्दाख वाला विजुअल चलाइए पीसीआर, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लद्दाख वाला विजुअल स्क्रीन पर रखिए। बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगा। हाँ संजय राणा जी, ये समझना जरूरी है कि जेनजी के नाम पे अब आप, तो इन्होंने कहा कि कश्मीर में क्या करते होंगे वो सब समझ में आ रहा है। बोला है स्टेटमेंट, आप पूरा अगर उसका पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो उन्होंने ये बोला है कि आप तो मेरे साथ कर ही रहे हैं, कश्मीरियों के साथ भी यही करते थे। ये पूरा विजुअल है। और अंग्रेजी के नाम पे तो मतलब क्या ही बोलूं कि अगर अंग्रेजी ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। तो कल तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको अपने बगल में बिठा लेगी, बैठा ही रही है। अब राहुल गांधी देखिए बैठ के, देखिए एलओपी हैं, मैं बार-बार बोलता हूं, बड़ा सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनको जाना चाहिए। बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट काम कर रहा है, और मैं बड़ा एंटरटेन होता हूं, क्योंकि मुझे डिबेट मिल जाती है, मैं 2 घंटे उनको देख के मुस्कुराता रहता हूं और अच्छी बातें करता रहता हूं। तो एंटरटेनमेंट का काम एंटरटेनर को करना चाहिए, और राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति का काम करना चाहिए। ये बताइए, अगर दिल्ली हो, अगर दिल्ली में अराजक तत्वों ने किया है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, कोई इसमें बुराई नहीं है। हमारे छात्र हैं कहाँ? हमारे छात्र तो हमारे बगल में खड़े हैं, हमारे छात्र हमारे घर में, हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, हमारे छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे छात्र कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और कई आईआईटी और एमबीबीएस भी कर रहे हैं। के समय नीट का पेपर भी दे रहे थे भाई साहब, पेपर दे रहे थे, और उसमें कोई भी नीट का छात्र नहीं था, क्योंकि उनको पता चल गया था बाद में कि ये गलत हो रहा है। देखिए, आंदोलन करना बहुत जरूरी है, मैं बोला आंदोलन होना चाहिए, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अराजकता नहीं, किसी के लिए गाली नहीं, किसी के लिए अशब्द नहीं। सबसे बड़ी, चलिए प्रधानमंत्री को आपने गाली दी, मान लिया, देश की सेना को तुम कैसे गाली दे सकते हो, जिसके बल पे हम जी रहे हैं, जिसके बल पे हम अपनी सांसें ले रहे हैं, जिसके बल पे हम खाना खा रहे हैं, जिसके बल पे रात में सो पाते हैं, उस सेना को तुम कैसे गाली दे सकते हो? और तुम्हारे जमीर से ऐसी भावना कैसी आ जाती है? हमारे छोटे भाई ने सही शब्द यूज किया, दिमागी नक्सल। इनके एक मूवी आई थी, शायद आपको याद होगा, उसके कुछ क्लिप्स भी वायरल हो रहे, जिसमें वो ब्रिगेडियर कहते हैं अदालत में बैठकर, जो आर्मी की अदालत की,
तुम्हारी ये जो चिकनी चुपड़ी बातें, बुद्धिजीवी वाली बातें तभी निकल पा रही जब हमारी उंगलियां बॉर्डर पर, हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं और 6000 फीट पे अगर हम खड़े हैं तो तुम हंस पा रहे हो, तुम डिस्को में नाच पा रहे हो, क्योंकि हम से जान दे रहे हैं, हम वहां पे रक्षा कर रहे हैं। ये ब्रिगेडियर वाली पिक्चर आप सही बोल रहे हैं, मैं कल से देख रहा हूँ, रील चल रही है। सोचिए उस व्यक्ति, कोई भी प्रशासन हो या कोई भी सैनिक हो, पुलिस हो, अर्धसैनिक हो, सैनिक हो, उनका सम्मान होना चाहिए, वो हमारे घर से। और टैक्स क्या होता है भैया, कितना टैक्स पेयर है? टोटल टैक्स पेयर सिर्फ 8% है देश में। पूरा क्या देश 8% वालों के साथ चल रहा है, और वो महिला जिनको आपने दिखाया तो टैक्स ही नहीं देती हैं। भाई उसमें नहीं जाना चाहिए, इनका पर्सनल मैटर है, मैं वही कह रहा था, पर्सनल मैटर है। लेकिन बताइए 8%, सिर्फ 8% इतने लोगों में टैक्स देते हैं, उससे क्या जल रहा है क्या भैया? हर आदमी जो यहाँ पे खड़ा है, स्टूडियो के अंदर, स्टूडियो के बाहर, कहीं भी है, हम सब टैक्स दे रहे हैं। टैक्स किस लिए होता है? इस देश का उत्थान हो सके, इसका विकास हो सके। एक नया पैटर्न भी दिख रहा है। अगर रिसेंट कुछ देखेंगे, हर्ष जी और राहुल तलान जी, रिसेंट पिछले 1-1.5 दशक की आप पॉलिटिक्स को देखेंगे तो सेना को गाली देना है, सेना पे सवाल उठाना बहुत आम था। मुझे लगता है कि जब इस तरह की पॉलिटिक्स इस देश में शुरू हुई, जब सेना पे क्वेश्चन किया गया, आर्मी पे क्वेश्चन किया गया, कई ऐसे बयान है संजय राणा जी, तो ये जो पॉलिटिकल डिबेट है ये आपके ड्राइंग रूम तक पहुंची। तब बच्चे छोटे छोटे थे, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जो अब वोटर्स बन चुके हैं, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 24 साल। जब आप उन बयानों को अपने ड्राइंग रूम में एंडोर्स कर रहे थे तब वो बच्चे सुन रहे थे, और आज वही बच्चे इंडियन आर्मी के बारे में डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। और कुछ लोग कहते हैं ये आज नया पैटर्न दिख रहा है कि आर्मी को गाली दी जा रही है या फिर आर्मी के जवानों को उसके साथ इस तरह के जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है इसकी नींव 1 दशक पहले पड़ गई थी, जब से भारतीय जवानों के बारे में अपशब्द कहने लग गए, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने लग गए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने लग गए, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने लग गए, राफेल की खरीद पर सवाल उठाने लग गए, जवानों पर कश्मीर में सवाल उठाने लग गए। जब आपकी ये डिबेट पॉलिटिकल हो जाएगी और आपके ड्राइंग रूम में आपके छोटे छोटे बच्चों के सामने होगी तो वो भी बड़े होकर वही बात कहेंगे। हर्ष दहिया जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। आखिर जेन जी सेना के खिलाफ क्यों है? मैं पूरे जेन जी की बात नहीं कर रहा, ये जो सो कॉल्ड वीडियो सामने आ रहे हैं इसमें सेना के खिलाफ इतनी बदसलूकी क्यों? नहीं, देखिए, पहली बात तो विवेक जी, जैसे कि सभी पैनलिस्ट ने अभी बताया, ऐसे लोगों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को जेनजी बोलना बहुत ही गलत होगा। पहली बात, जो मोहतरमा है इस वीडियो में वो किसी एंगल से जेनजी नहीं है, और शायद इन्हें यह भी नहीं पता कि इस एज ब्रैकेट को जेनजी कहा जाता है। तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। देखिए, एक फैशन होता है, कोई भी जो अराजक तत्व होते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो इस तरीके की बात करके कहीं ना कहीं किसी आइडेंटिटी के पीछे छुपना चाहते हैं। या तो अपने आप को आंदोलनकारी दिखाएंगे, या एनजीओ वाले दिखाएंगे, या फिर वो बिल्कुल ही आंदोलनजीवी बन जाएंगे, जिनका पूरा का पूरा मकसद ये रह जाता है कि हमें किसी ना किसी को डिफेम करके या किसी का विरोध करके हमें फेमस होना है। देखिए, मैं इसमें बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। ये जो इनका बयान है ये मेरे को बहुत ज्यादा चुभा है। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली से आता हूं। इस देश के पहले महावीर चक्र कैप्टन फतेह सिंह लाठर, जो 1947-48 इंडियो पाक का जो युद्ध हुआ था कश्मीर में, उसमें उन्हें महावीर चक्र मिला था, जो इंडिया का 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड था। मेरे परिवार ने वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अभी तक, कारगिल तक, और अभी भी मेरे फैमिली मेंबर्स आर्मी में सर्विंग है, तो वो दिल पे चुभता है। 2012 में मैंने खुद एनडीए एसएसबी दिया, कॉन्फ्रेंस आउट हूं। तो जब इस तरीके के सवाल उठते हैं आर्मी पे, कहा जाता है कि हम टैक्स भरते हैं। देखिए, मैं ऐसे परिवार से आता हूं, मेरे को फौज में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आज शायद जितना मैं आर्मी में कमा पाता उससे बहुत ज्यादा ही कमा रहा हूं। मैं आर्मी इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा था किसी तनख्वाह के लिए, वो एक युवा लोगों में जज्बा होता है। मेरे जो दोस्त की सेवा की, मातृभूमि की सेवा के लिए और मातृभूमि के लिए अपनी जान देने के लिए, मेरे जो दोस्त उस समय पे मेरे साथ एनडीए एसएसबी में थे, आज जब मैं उनकी फोटो देखता हूं तो दिल में एक गर्व की भावना आती है। एक ऐसा लगता है कि हां, मेरे भाई इस देश की सेवा कर रहे हैं। और मैं उस समय पे खुद को छोटा मानता हूं कि शायद आज मैं अपना पब्लिक लाइफ में भी उतनी सर्विस नहीं कर पा रहा जितना मेरा एक भाई मेरी उम्र का, जो सियाचिन में 6-6 महीने वहां पे पोस्टिंग करके उसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी, वो बिल्कुल पतला हो चुका है। मेरे दोस्त की मैंने वो फोटोज देखी हैं जब उसने वहां पे सर्विस करी है। तो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज अगेंस्ट द मिलिट्री, इंडियन आर्म फोर्सेज शैल नॉट बी टॉलरेटेड। चाहे वो किसी भी जनरेशन से आए, चाहे कोई उसे नेता बोले, चाहे वो ये क्या कहते हैं राहुल गांधी हो, जो राफेल पे, जो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल
सवाल उठाते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, केजरीवाल और राहुल गांधी की, जो ये सवाल उठाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, हमारे जो क्या कहते हैं वीर हैं उनकी वीरता पे सवाल उठाते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो खुद को जेनजी कह रहे हैं, देखिए जेनजी आज के समय में एआई पे रिसर्च कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं ताकि ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल ला अभी सकें। कॉमनवेल्थ में कितना अच्छा किया, कॉमनवेल्थ में कितना अच्छा किया। तो ये जो लोग जेनजी नाम के पीछे छुप के इस तरीके की डिस्ट्रप्शन कॉज कर रहे हैं, इनको मैं पहली बात जेनजी नहीं मानता। दीज आर एंटी सोशल ये मिलेनियल में कुछ डायलॉग होते थे, तुम मेरे बाप को जानते हो, मेरा बाप कौन है, ये नया है, ये नया है कि हम नया- जेनजी हैं। मैं जेनजी, ये उमर अब्दुल्ला ने भी यही ट्वीट किया था। अब मैं आपको एक मजेदार इसमें बात बताऊंगा कि देखिए जितने भी आप इस तरीके के एलिमेंट्स देखेंगे, चाहे वो प्रोटेस्ट में रहे चाहे यहाँ पे रहे, ये ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो सोसाइटी में फेमस होना चाहते हैं और इनको कोई एवेन्यू नहीं मिल रहा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।